हेलो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए कार्नोट हीट इंजन एंड ए कार्नोट हीट पंप वर्किंग एज शोन इन फिगर एंड टेम्परेचर बाथ्स आर मेंटेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ Q1 इज 600 जूल पर सेकेंड देन फाइंड Q3। तो ये थोड़ा सा ब्लड आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने इस क्वेश्चन को नीचे ड्रॉ किया है। यहाँ पे ये आपका हीट इंजन है, ठीक है, और ये आपका हीट पंप है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे ये इस तरीके से कनेक्टेड है कि ये आपका सोर्स है हीट इंजन का। सोर्स का टेम्परेचर आपको 400 केल्विन दे रखा है और ये सिंक का टेम्परेचर दे रखा है। तो इससे जो वर्क डन मिलेगा, तो यहाँ से उस वर्क डन को फीड किया गया है किस में, हीट पंप में। और हीट पंप में ये आपका जो आउटर टेम्परेचर है, यानी कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, ये जहाँ से हीट ले रहा है हीट पंप, उसका टेम्परेचर है 250 केल्विन। तो बेसिकली आपको पता होगा कि कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है इसमें। वो ये है कि जो हमारा हीट पंप है, बेसिकली हीट पंप, उसका काम क्या होता है, उसका बेसिकली वर्क डन होता है कि लो टेम्परेचर से हीट को बाहर हाई टेम्परेचर में पुश करना, ठीक है। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में होता है, चीज़ें ठंडी हो जाती है, यानी कि हीट उसमें से निकाल के वो एनवायरनमेंट को दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ वर्क डन हमें इनपुट देना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। क्योंकि हीट जनरली हमेशा जो फ्लो होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होती है। बट हम इस प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। जब रिवर्स करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन इनपुट देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली होता है हमारा हीट पंप। और जो हमारा हीट इंजन है, वो हीट इंजन नॉर्मली जैसा कि गाड़ियों का इंजन है या कोई भी अपन इंजन लें जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, तो वो हीट इंजन बेसिकली क्या है कि हाई टेम्परेचर से, जो हाई टेम्परेचर है उससे हीट लेगा और इससे कुछ ना कुछ वर्क डन हमें देगा। यानी कि यहाँ पे जो वर्क डन मिल रहा है वो आउटपुट पे मिल रहा है और बाकी जो हीट है वो रिलीज़ कर देगा एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट का है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस हीट पंप एंड हीट इंजन। तो यहाँ पे वर्क डन हमें इनपुट देना पड़ रहा है, यहाँ पे वर्क डन हमें आउटपुट में मिल रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है हीट इंजन और हीट पंप में। दूसरा जो इनकी जो एफिशिएंसी है उसके बारे में बात कर लें हम लोग। अगर हम हीट इंजन की बात करें तो हीट इंजन हमेशा हाई टेम्परेचर, सपोज़ हम हीट इंजन की बात कर रहे हैं तो ये टेम्परेचर है हाई, ठीक है। यहाँ से कुछ ना कुछ एनर्जी लेगा, ठीक है, और ये इंजन है, ठीक है, और उस एनर्जी को ये सिंक में देगा, यानी कि एनवायरनमेंट में देगा। तो ये एनर्जी है सपोज़ Q2। तो ये आपका सोर्स है और ये आपका सिंक है। सिंक जनरली एनवायरनमेंट होता है, दोनों का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। यहाँ पे हमें कुछ वर्क डन मिलेगा, यानी कि वर्क डन जो होगा वो आपको आउटपुट पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है हीट इंजन की, क्योंकि ये है हीट इंजन, तो एफिशिएंसी को हम डिफ़ाइन करते हैं 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि टेम्परेचर सोर्स का बड़ा है इससे, सिंक के टेम्परेचर से। सो एफिशिएंसी इज़ डिफाइंड लाइक दिस वे, 1 माइनस T2 बाई T1। और इन अदर वर्ड्स अगर मैं हीट की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में लिखूँ तो ये होगी आपकी Q2 बाई Q1, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, हीट इंजन की। अब हम बात करते हैं आपको हीट पंप की। हीट पंप में बेसिकली
क्या है, ये टेम्परेचर सपोज T1 है, यहाँ पे उल्टा होता है, ये हमारा हीट पंप है। हीट पंप क्या करेगा, लो टेम्परेचर से यानी कि T2 प्लस है आपका T1 से, यहाँ से एनर्जी लेगा और एनवायरनमेंट में एनर्जी देगा, जैसा कि रेफ्रिजरेटर करता है उल्टा काम। तो इसमें हमें कुछ वर्क डन देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि जिसको हम बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये होता है आपका कितनी जो लोअर हीट है वो एनवायरनमेंट में देने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। तो वर्क डन तो यहाँ पे भी सेम ही होगा, जो वर्क डन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, Q1 माइनस Q2। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, Q2 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ही क्या है, आपका बीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बीटा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी, जबकि हीट पंप में ईटा की वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है हीट पंप और हीट इंजन में। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे ये 300 केल्विन है, ठीक है, और ये हीट यहाँ पे जा रही है, ये आपका Q4 है, ये आपका हीट पंप है, यहाँ पे Q3 है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 250 केल्विन है। अब देखिए जो यहाँ पे जो ये दोनों कनेक्ट किए हुए हैं आपस में, हीट इंजन और हीट पंप, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका 400 केल्विन पे है, ठीक। यहाँ से हीट आ रही है यानी कि एनर्जी जो आ रही है Q1 आ रही है, और ये एनर्जी जा रही है आपकी सिंक में, और ये Q2 है। अब हमें पता है कि यहाँ से जो भी वर्क डन जो हीट इंजन से मिल रहा है वो वर्क डन फीड हो रहा है किस में, आपका हीट पंप में। यानी कि वर्क डन अगर मैं देखूँ तो इस केस में जो वर्क डन होगा, यानी कि इन केस ऑफ हीट इंजन, तो ये वर्क डन जो होगा ये आपका इक्वल होगा Q1 माइनस Q2 के, ठीक है। और अगर हम बात करें इस हीट इंजन की, तो हीट इंजन की मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो हीट इंजन में मुझे पता है कि Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2 होता है, यानी कि इसका टेम्परेचर है आपका T1 और इसका टेम्परेचर है T2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो Q2 जो हमारा होगा वो होगा T2 बाई T1 इंटू Q1 इज इक्वल टू Q2। Q1 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो T2 है हमारा 250 और T1 है हमारा 400 इंटू Q1 है हमारा 600 जूल पर सेकेंड। तो इससे आपको मिल जाएगा Q2। तो Q2 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, Q2 की वैल्यू होगी आपकी, ये 5/8 आएगा, और ये वैल्यू जो आएगी आपकी, ये आपकी आएगी 375 जूल पर सेकेंड, ठीक। अगर ये 375 जूल पर सेकेंड है तो अब आपको जो इजीली आप वर्क डन निकाल सकते हैं। जो वर्क डन होगा वो होगा 600 माइनस 375, ओके। सो जो वर्क डन आया हमारा वो आएगा आपका 225 जूल पर सेकेंड। तो इससे हमने वर्क डन निकाल लिया। अब बात करते हैं सिर्फ इस हीट पंप की, ठीक है, क्योंकि वर्क डन तो हमें मिल गया। तो हीट पंप की अगर हम बात करेंगे अब, तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ
ये हमारा वर्क डन है जो इसमें फीड किया है, जिसकी वैल्यू है 225 जूल पर सेकेंड। और ये आपका Q4 है, और ये जो टेम्परेचर है इसको मैंने ले लिया T4, और ये है आपका Q3, और ये टेम्परेचर आपको दे रखा है 250 केल्विन। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, यानी कि ये आपका T3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो वर्क डन होगा हमारा, तो वर्क डन तो सेम ही होगा, यानी कि Q4 माइनस Q3 वो इक्वल होगा किसके, 225 के। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई, ठीक। और दूसरी इक्वेशन के लिए हम लोग देखेंगे इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो हमें पता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है इसका, वो होता है आपका Q3 डिवाइड बाय वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा, Q4 बाय Q3। और इसी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को मैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखूं तो ये आएगा T3 डिवाइड बाय T4 माइनस T3। तो यहाँ पे अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करूँ तो T3 हमारा है 250, ये है आपका 300 माइनस 250 इज इक्वल टू Q3 हमें पता नहीं है अभी, और ये Q4 माइनस Q3 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आया, ये नीचे आपका 5 आ गया 50, और ऊपर आपका 250 है, तो ये आपका आ गया 5 इंटू Q4 माइनस Q3 इज इक्वल टू Q3। तो इससे आपका रिलेशन आया, वो आ गया 5 Q4 इज इक्वल टू 6 Q3। तो ये आपकी इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सो अगर आप इक्वेशन नंबर 1, 2 को, उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा Q3 इज इक्वल टू 1125 जूल पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन।